अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर करूंगी। आज मैं आपको कीमा कढ़ाई या भुना हुआ कीमा बनाने की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी, जिसके लिए मैंने सबसे पहले ये 1 केजी कीमा ले लिया, जो मैंने मोटी मशीन से निकलवा लिया क्योंकि यहाँ हाथ का कुटा हुआ कीमा मिल नहीं रहा था। इसके साथ ही इसे मैंने बहुत अच्छी तरह धो के और छन्नी में रख दिया था बारीक, जिससे इसका सारा पानी निकल गया। कभी भी कीमे को बगैर धुला हुआ यूज़ नहीं करना चाहिए, जो सेहत के लिए बहुत ही मुज़र है। इसके साथ ही ये चीज़ें जिसे मैं ये कीमे को आज सबसे पहले बघार लगाऊंगी। ये 1 चाय का चम्मच लौंगे हैं, ये 1 बड़ी दालचीनी है जो टूट गई है, 1 चाय का चम्मच ही सफ़ेद ज़ीरा है, और ये 4-5 सफ़ेद इलायची है, और ये 2-3 ये मोटी इलायची है, ये तो बल्कि इसमें है ही नहीं दाने। और इसके साथ ही ये बादियान का फूल है जो 1 है, ये भी टूटा हुआ है, और ये लौंगे हैं। इसमें मैंने काली मिर्च नहीं यूज़ की क्योंकि काली हुई मिर्च मैं पिसी हुई यूज़ करूँगी। इसके साथ ही ये 1.5 चाय का चम्मच नमक है, क्योंकि कीमा 1 केजी है इसलिए इसमें नमक ज़्यादा पड़ेगा। इसके साथ ये 1 चाय का चम्मच कुटी हुई सुर्ख मिर्च है, 1 चाय का चम्मच सुर्ख मिर्च ये पिसी हुई है, आधी चाय का चम्मच हल्दी है, 2 चाय के चम्मच इसमें ये साबित धनिया है। और अगर आप चाहें तो आप पिसा हुआ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं साबित यूज़ करूँगी, और वो मैंने कूट लिया बहुत अच्छी तरह। इसके साथ ही सफ़ेद ज़ीरा कोरा हुआ, ये मैं साबित भी यूज़ करूँगी और कोरा हुआ भी यूज़ करूँगी। इसके साथ ही 1 चाय का चम्मच गरम मसाला है, और 1 चाय का चम्मच इसमें ये काली मिर्चें हैं। इसके साथ ही ये 2 खाने के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है। इसके साथ मैं ये अदरक काट के आखिर में ये जूलियन शेप में काट के इसे यूज़ करूँगी। इसके साथ ही ये 4 अदद प्याज है। प्याज को मैं ऑमलेट की शेप में काटूँगी। आप याद रखें, जब आप ऑमलेट की शेप में काटते हैं प्याज, तो उसका ये वाला हिस्सा सबसे कभी पहले नहीं काटते, ये ऊपर का काटें। इससे ये ऑमलेट की तरह प्याज बहुत अच्छे तरीके से कट जाती है और खुलती नहीं है। नहीं तो ये होता है आमतौर पे जब हम ऑमलेट की प्याज काट रहे होते हैं तो वो प्याज खुलती जाती। इसके साथ ही ये आधी प्याली ऑयल है कुकिंग। इसके साथ ही ये मैं देसी घी भी थोड़ा सा यूज़ करूँगी। जब ये मेरा भुनने लगेगा उस वक्त मैं इसमें ये थोड़ा सा 2 चम्मच खाने की ये डालूँगी। ये दही है, ये 1 प्याली दही है जिसमें से मैं आधा यूज़ करूँगी, और ये 4 अदर टमाटर हैं, ये भी ये यूज़ होंगे इसमें। इसके साथ ही ये हरी मिर्चें हैं जिसे मैं हैंड चॉपर से काटूंगी, और काट के नहीं बल्कि चॉप करके डालूंगी, और हरा धनिया जो लास्ट में यूज़ होगा गार्निशिंग के लिए। और एक दफ़ा आप ज़रूर मेरी रेसिपी से आप ये कीमा पका के देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छा और बहुत मज़े का लगेगा। अब जैसे जैसे मैं कुकिंग करती जाती हूँ आपको दिखाती जाती हूँ। इंशाल्लाह ताला आप जब ये बनाएंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं अपनी कुकिंग स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैं इसमें जो ये मैंने ये आधी कप से ज़रा ज़्यादा तेल था, 1 कप से कम था और आधी कप से ज़रा ज़्यादा था। इसमें मैं ये ज़रा सा गर्म हो जाए तो मैं इसमें ये मैंने काफ़ी देर पहले इसके नीचे ज़रा चूल्हा जला दिया था। ये कढ़ाई तो गर्म है। ये सब चीज़ें मैं इसमें डाल के, इससे कीमे की खुशबू बहुत अच्छी आती है और उसमें जो महक होती है वो ख़त्म हो जाती है। आप मोस्टली आपने देखा होगा लोग कीमा पकाते हैं तो वो एक तो गला हुआ सही नहीं होता और दूसरे उसमें महक आ रही होती है। अगर आप कीमे को बहुत अच्छी तरह नहीं भूनेंगे तो उसमें महक आ जाएगी। और कभी जब तक कीमे का खून खुश्क नहीं हो जाए उसमें कोई चीज़ नहीं डालनी चाहिए। ये मैं इसलिए डाल रही हूँ कि ज़रा इसकी खुशबू कीमे में आ जाए। ज़रा सा फ्राई करके ये देखिए, ये मेरा कीमा इतना अच्छा धुला हुआ, इसमें ज़रा भी पानी नहीं है। मैंने इसे बहुत अच्छी तरह धोकर और इसको बारीक छन्नी में रख दिया था ताकि इसका सारा पानी ड्रेन हो जाए। क्योंकि अगर कीमे को अगर आप बग़ैर धुला हुआ इस्तेमाल करते हैं तो उसका खून भी खाने में शामिल होता है, इसलिए ज़रूर कीमा धोएं। मोस्टली लोग मैंने देखा है कि कीमे को वैसे ही ला के यूज़ कर लेते हैं। ये 1 केजी कीमा है। इसमें मैं लहसुन अदरक भी ज़रा बाद में डालूंगी, जब ये ज़रा इसका थोड़ा पानी खुश्क हो जाएगा उसके बाद में इसमें लहसुन अदरक डालूंगी। और जब ये इसका पानी खुश्क करें तो इसको कभी छुपाते ही नहीं है, इसको हमेशा खुला हुआ इसको भूनना चाहिए इसको, ताकि इसकी जो महक है वो इस कीमे के अंदर ना बसे। मैं इसे ज़रा सा भून लूँ उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये ज़रा थोड़ी देर लगेगी इसे भूनने में, उसके बाद मैं इसमें लहसुन अदरक डालूँगी।
ये देखिए, ये इसे मैंने धो के इसका पानी सारा ड्रेन कर दिया था। इसके बावजूद भी आप ये देखें इसमें इतना पानी निकला है। और ये बीफ का कीमा है। इसी स्टाइल से आप मटन का भी बना सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप चिकन का भी बना सकते हैं। लेकिन चिकन का जब बनेगा तो उसमें फिर हम पानी नहीं डालेंगे, इसी जो पानी निकलेगा उसमें सारे मसाले डाल के उसे गलाएंगे। ये इसके साथ ही मैं इसमें ये हल्दी भी डाल देती हूँ ताकि ये कीमे की जो महक है वो भी ख़त्म हो जाए। और इसमें ये लहसुन अदरक 2 खाने के चमचे था, ये पेस्ट है, ये भी इसमें डाल के इसे भी मैं तेज़ आंच पे भून लेती हूँ ताकि इसकी ये लहसुन अदरक की और हल्दी की महक इसी के साथ ख़त्म हो जाएगी। और जब ये मेरा कीमा तैयार होगा तो ये जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, ये बड़ी इलायची और ये दालचीनी, इसे ये मैं निकाल दूँगी इसमें से। ये ज़रा थोड़ा भुन जाए तो फिर मैं इसमें अपने दूसरे मसाले शामिल करूँगी। और जो प्याज है वो मैं इसमें लास्ट में डालूँगी ताकि वो इसके साथ मिक्स ना हो, और वो बहुत ही मज़ेदार उसका फ्लेवर आएगा जब आप उसे यूज़ करेंगे। ये ज़रा भुन जाए तो फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ, ज़रा इसका पानी खुश्क हो जाए। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कीमे का ये सारा पानी खुश्क हो गया। इसमें हल्दी और लहसुन अदरक मैंने डाल दिया था। हल्दी मैंने इसलिए साथ डाल दी थी कि उसकी महक भी इसी में जब ये भुने तो इसमें से ख़त्म हो जाए, और कीमे की जो अपनी महक है वो भी ख़त्म हो जाए इसमें। इसके साथ ही मैं इसमें ये 1.5 चाय का चम्मच ये नमक है ये, और 1 चाय का चम्मच ये कुटी हुई सूरख मिर्च है, 1 चाय का चम्मच ये पिसी हुई है। इससे ज़रा इसका कलर अच्छा हो जाएगा इसलिए मैंने डाली है पिसी हुई। और ये कुटा हुआ धनिया है 2 चाय का चम्मच। इसके साथ ही ये सफ़ेद ज़ीरा, गरम मसाला और काली मिर्चें मैं बाद में डालूँगी। इसको मैं थोड़ा सा ये इस मसाले के साथ भी भूनूँगी ताकि जो मसाले का कच्चापन है वो ज़रा थोड़ा सा ख़त्म हो जाए। ये ज़रा सा भून लूँ, उसके बाद फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये भी मैंने मसाला डाल के तकरीबन 5 मिनट मैंने इसको कीमे को दोबारा से भूना है। अब मैं इस पर ये टमाटर हैं ये काट के ये इसके ऊपर मैं ऐसे रख दूँगी, क्योंकि मैं ये इन टमाटरों का जो छिलका है ना वो उतार लूँगी। मैंने इसे ग्राइंड नहीं किया क्योंकि ये इस तरह आराम से छिलका उतर जाएगा और बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आएगा टमाटर का। आँच मैंने हल्की कर दी ताकि कीमा जले ना। ये ज़रा सा मैं इसमें पानी भी डालूँगी अभी। पहले मैं ये काट के ये लगा दूँ टमाटर। ये देखिए कुछ हरी मिर्चें मैं चॉप करके डालूँगी और कुछ मैं इसमें साबित डालूँगी। ये देखिए इसके साथ ही मैं ये 1 चाय का कप ये पानी है, ये मैं पानी इसमें अभी और भी डालूँगी, लेकिन पहले मैं ये ज़रा इसका छिलके उतार लूँ। उसके बाद में इसे तकरीबन ये 5 या 7 मिनट में ये इसके छिलके जो हैं वो आराम से उतर जाएंगे, क्योंकि ये भाप में पकेगा तो इसके ये सारे छिलके उतर जाएंगे। इसे मैं ज़रा बस थोड़ी देर के लिए छुपाऊंगी। उसके बाद फिर मैं इसमें और पानी, बल्कि मैं इसमें पानी और डाल देती हूँ। फिर मैं इसमें से तकरीबन, क्योंकि कीमा अगर गला हुआ ना हो तो पेट ख़राब कर देता है, इसलिए ये याद रखें कि कीमा जब भी पकाएं तो इसे बहुत अच्छी तरह, जैसे गोश्त पकता है वैसे ही इसको भी पकना चाहिए, ताकि ये ज़रा भी जो है बदहज़मी पैदा ना करे। जब मैं इसके छिलके उतारूँगी फिर मैं आपको दिखाऊँगी। ये देखिए ये तकरीबन 7 मिनट तक ये पकते रहेंगे तो इसके ये छिलके आराम से उतर जाएंगे और जो इसका गूदा है वो इसमें आराम से मिक्स हो जाएगा। तकरीबन मैं आपको 7 मिनट बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये टमाटर गल गए। इसका ये मैं इसके ऊपर से ये देखिए ये इसका छिलका ये आराम से रिमूव हो गया। मैंने इसी वजह से इसे ग्राइंड नहीं किया था कि ये इसके छिलके सब आराम से उतर जाएंगे। ये देखिए ये आराम से इसके ये छिलके सारे इसको सारे इसके छिलके रिमूव हो जाएंगे। और ये थोड़े बहुत रह भी जाएंगे तो ये गल जाते हैं, क्योंकि ये फ्रेश टमाटर हैं। अगर आप ये छिलकों के साथ भी बना रहे तो कोई, लेकिन ये कि अगर आप छिलके उतार देंगे तो ये ज़्यादा सही रहेगा। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये देखिए ये छिलके इसके रिमूव हो गए।
अब मैं इसको इसके साथ ही इसमें मिक्स कर दूंगी ताकि ये भी इसके साथ आराम से गल जाएं। तकरीबन इसे 10 मिनट हो गए थे पकते हुए। ये देखें, ये भी जो रह जाएंगे उन्हें मैं साथ साथ उतारती जाऊंगी। इसमें मैं थोड़ा सा पानी और डाल के इसे तकरीबन 10 मिनट के लिए और पकने के लिए रखूँगी ताकि ये कीमा अच्छी तरह गल जाए। क्योंकि ये 1 केजी कीमा है तो इसे ज़रा गलने में भी थोड़ा वक्त लगेगा और कीमे को बहुत अच्छी तरह गला हुआ होना चाहिए, नहीं तो ये हज़म नहीं होता। ये देखिए तकरीबन अब ये 15 मिनट बाद फिर मैं इसमें ये सारी चीज़ें, जब ये थोड़ा गल जाएगा तो फिर मैं इसमें प्याज वगैरह और हरी मिर्ची, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल करूँगी। ये जब तक मैं फिर आपसे 15 मिनट बाद मिलती हूँ। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये कीमा मेरा रेडी हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इसे मैंने तकरीबन 25 मिनट पकाए ताकि ये अच्छी तरह गल जाए। इसकी स्किन मैंने इसके टमाटरों की रिमूव कर दी थी। ये देखिए वो भी इसमें अच्छी तरह मैश हो गए, ये मिक्स हो गए सारे। ये देखिए ये अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब मैं इसे ज़रा अच्छी तरह भूनूंगी और इसमें मैं ये चीज़ें जो मेरी रह गई थी वो मैं इसे ऐड करती जाऊंगी ताकि वो भी। और ये देखिए मैंने इसमें से ये सारी चीज़ें जो मोटी मोटी थी, ये देखिए ये इसमें ये बड़ी इलायची और दालचीनी वो सब मैंने इसमें से निकाल दी थी। ये लौंगी थोड़ी बहुत इसमें रह गई हैं, ये थोड़ा सा ये एक आध टुकड़ा ये रह गया। ये मैं क्योंकि ये फिर इतनी अच्छी नहीं लगती, इसका जायका आ जाता है तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं रहती कि आप इसे इसमें छोड़ दें। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इसके साथ ही मैं इसमें ये मेरी प्याज थी जो मैंने ऑमलेट की शेप में काट ली थी, ये मैं इसके साथ भूनूंगी। और क्योंकि ये मैं इसे बाद में इसलिए डाल रही हूँ ताकि ये इसके अंदर घुल ना जाए। अब ये जितनी देर यानी ये कीमा भुनेगा इतनी देर में ये प्याज थोड़ी सी नरम हो जाएगी और इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आता है। इसके साथ ये देखिए ये मैंने हरी मिर्चें 7-8 हरी मिर्चें इसमें मैंने चॉप कर ली थी, इसे काटी नहीं थी, इसे हैंड चॉपर से इसे चॉप कर लिया था। इसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है क्योंकि इस तरह ये हर निवाले में ये मिर्च आती है। आप चाहें तो अब अपने हिसाब से मिर्चें कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ज़रा थोड़ा सा खाना तीखा हो तो खाने में भी मज़ा आता है। लेकिन ये है कि बस आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक मिर्च कर सकते हैं क्योंकि ये कीमा ज़रा ज़्यादा 1 किलो है, इस वजह से ये बीफ का कीमा है। आप इसी तरह मटन का भी पका सकते हैं। ये अब थोड़ी देर इसमें मैं ये इसके साथ पकेगी। इसमें मैं ये गरम मसाला, ये इसमें सफ़ेद ज़ीरा था और भुना हुआ, और ये गरम मसाला भी इसमें ये ऐड कर रही हूँ। ये 1 चाय का चम्मच था और गरम मसाला भी 1 चाय का चम्मच है। और इसके साथ ही ये काली मिर्च है, ये मैं भी डालती हूँ। काली मिर्च इससे मैंने साथ नहीं डाली थी कि इससे ये होता है कि कीमा ना काला हो जाता है अगर आप काली मिर्चें पहले से डाल दें तो। इसका बहुत अच्छा फ्लेवर और जायका आएगा। अभी ये दे और बाद में ये ज़रा और भुन जाए तो फिर मैं इसमें देसी घी डालूंगी क्योंकि इससे ज़रा थोड़ा सा जो कीमा कढ़ाई बन रही है उसका बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है, बहुत अच्छा देसी घी का। आप चाहें तो पूरी हांडी ही देसी घी में पका सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा यूज़ करूँगी क्योंकि घी मैं इस्तेमाल नहीं करती। लेकिन ये कि मैं इसमें फ्लेवर के लिए आप चाहें तो आप मक्खन भी डाल सकते हैं। इसके साथ ही मैं इसमें ये काली मिर्च भी डाल देती हूँ। ये बहुत अच्छा और बहुत मज़ेदार और चटपटा सा ये कीमा तैयार होगा। इसमें मैंने ये हरी मिर्चें, ये अपनी ये अदरक, और ये अदरक भी मैंने काट ली है जूलियन शेप में। ये मैं ज़रा बाद में जब ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा, अभी मैं इसे छुपा के तकरीबन ये देखिए मैंने जूलियन शेप में काट दी। और ये हरा धनिया भी मैंने बना के रख लिया है। ये मैं इसे, और इसमें मैं थोड़ा सा पुदीना भी डालूंगी, उसकी भी बहुत अच्छी खुशबू और महक आ जाती है। अभी इसे ज़रा मैं हल्की आंच करके तकरीबन 10 मिनट के लिए मैं इसे मज़ीद पकने के लिए रखती हूँ ताकि इसमें जो प्याज है ये ज़रा नरम हो जाए। क्योंकि इसमें ये होगा कि प्याज इसमें घुलेगी नहीं, इसमें रहेगी मौजूद। अगर मैं पहले से इसके अंदर डाल देती तो वो मसाले की तरह बारीक होकर इसमें मैश हो जाती। लेकिन अब ये होगा कि इसमें प्याज आपको नज़र आती रहेगी। बस ये ज़रा थोड़ा भून जाए और थोड़ी देर में इसे छुपा के तकरीबन 10 मिनट, ताकि ये जो प्याज और हरी मिर्चें इन सब चीज़ों का जायका भी इसमें आ जाए। बस तकरीबन 10 मिनट के लिए मैं इसे छुपा के लिए इसे पकाती हूँ। फिर मैं आपसे 10 मिनट बाद मिलती हूँ। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये बिल्कुल ये रेडी है। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये बिल्कुल ये गल गया। प्याज भी इसके
थोड़ी नरम हो गई है इसके साथ, क्योंकि प्याज को इसमें मिक्स नहीं करना, इसलिए इसको बस इतना ही ये पकेगा। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये देखें तो सारा पानी इसका खुश हो गया। अगर मैं ज़्यादा देर इसे रखूँगी चूल्हे पे तो ये प्याज भी पानी छोड़ देगी, और मैं ये प्याज को सिर्फ इसमें ये खड़ा हुआ रखना चाहती हूँ। ये कीमा कढ़ाई या भुना हुआ कीमा ये अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये बिल्कुल रेडी है। इसमें मैं थोड़ा सा ये देसी घी है ये मिलाऊंगी, ये 2-3 चमचे ही बस मैंने इसमें डालने, इसकी ज़रा सी खुशबू आ जाए। अब इसकी जगह मक्खन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं ये देसी घी बस ये 2 चमचे मैं डालूंगी इसमें, ताकि इसका ज़रा अच्छा सा इसमें फ्लेवर आ जाए। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इसकी अभी से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये देखिए इतनी अच्छी खुशबू आना शुरू हो गई है देसी घी की। आप इसमें मक्खन भी यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो आप पूरी हांडी इस देसी घी में पका लें। इसके साथ ही इसमें मैं, क्योंकि अब ये मेरी रेडी है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इसमें मैं ये थोड़ी सी अदरक ऐसे इसमें ये थोड़ा सी अदरक मैं ये इसमें ये ऐसे डाल दूँगी। बाकी मैं ज़रा थोड़ी गार्निशिंग के लिए मैंने निकाल ली है, वो ज़रा थोड़ी बड़ी कटी हुई थी। और इसके साथ ही मैं इसमें ये हरा धनिया भी ऊपर से डाल देती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मेरा ये कीमा कढ़ाई बिल्कुल रेडी है। अगर आपको अच्छा लगे मेरा खाना तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दिल चाहे तो बेल आइकन भी प्रेस कर दें। लेकिन अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखें। ज़िंदगी रही इंशाअल्लाह ताला तो फिर किसी वीडियो में मेरी आपसे मुलाकात होगी। ये मैं हरी मिर्चें सिर्फ वैसे ही डाल रही हूँ, अगर किसी ने खानी होगी तो ऊपर से उठा के खा लेगा, नहीं तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मैंने माशाल्लाह वैसे ही बहुत चटपटा और मज़ेदार बनाया है। इसको मैं बस हल्की सी आंच करके इसको मैं छुपा के थोड़ी देर के लिए रख दूँगी। ज़िंदगी रही इंशाल्लाह तो मेरी आपकी किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपनी दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह, फ़ी अमान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अगर मामा का चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। और